काफी अरसे के बाद एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री ड्रामा देखने की मेरी तमन्ना पूरी हुई। वेल, ये कौन सा ड्रामा है और मुझे ये इतना पसंद क्यों आया, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे 14 एपिसोड की मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा ब्लैकआउट के बारे में, जो 16 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ था। इस ड्रामा में हमें ब्योन योहान, गो जुन, गो ब्योग्योल और किम बोरा लीड रोल में दिखाई देंगे और इनका बढ़िया साथ निभाया है एक तगड़ी सपोर्टिंग कास्ट ने, जिनमें कई सारे जाने माने कोरियन एक्टर्स शामिल है। ब्लैकआउट एक टेरिफिक ड्रामा है जिसकी कहानी शुरू से लेकर अंत तक आपको इस ड्रामा से जोड़ के रखेगी। ब्लैकआउट ड्रामा की कहानी रिवॉल्व करती है इसके मेन कैरेक्टर गो जंगू के इर्द गिर्द। ड्रामा की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि 19 साल के गो जंगू को अपने ही दो फ्रेंड्स के मर्डर के लिए अक्यूज किया जाता है, जिनकी बॉडी अभी तक लापता है। गो जंगू को जब अरेस्ट किया जाता है तब वो नशे की हालत में होता है और वो बार बार यही क्लेम करता है कि उसे उस रात क्या हुआ था ये कुछ भी याद नहीं है। पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे जंगू को दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 10 साल तक जेल की बदतर जिंदगी गुजारते हुए गो जंगू अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि क्या वाकई में उसने ये गुनाह किया है या फिर उसे फंसाया गया है। इन 10 सालों में जंगू की क्लासमेट चोई दोकमी एक ही इंसान होती है जो उसे हमेशा मिलने आती है। जेल से रिलीज होने के बाद गो जंगू अपने माँ से मिलने के लिए फिर से अपने होम टाउन मुनचन में आता है। मुनचन गांव, जो 10 साल पहले हुए दो लड़कियों के मर्डर की वजह से अशांत हुआ था, वहाँ आज फिर से गो जंगू की वापसी से हलचल मच जाती है। अपने ही गांव के लोगों की नजरों में अपने लिए शक और नफरत देखकर गो जंगू सच्चाई सामने लाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। और कोइंसिडेंटली तभी 11 साल बाद शिम बोयोंग की बॉडी एक अबैंडन्ड स्कूल में मिलती है, जो इस केस की री इन्वेस्टिगेशन का की फैक्टर बन जाती है। इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए गो जंगू का साथ निभाते हैं मुनचन गांव में न्यूली ट्रांसफर हुए पुलिस ऑफिसर नो सांग चोल और मुनचन में वेकेशन पे आई एक मेडिकल स्टूडेंट हा सोल। ब्लैकआउट ड्रामा स्टैंड आउट करता है उसके बेहतरीन राइटिंग की वजह से, जो बखूबी से इमोशनल डेप्थ को इंटेंस थ्रिल्स के साथ कंबाइन करता है। और इसी एक्सेप्शनल स्टोरी टेलिंग की वजह से व्यूअर्स ड्रामा में आगे क्या होता है ये जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। जिस रात को क्राइम हुआ था उस रात के पूरे घटनाक्रम को ड्रामा में धीरे धीरे करके रिवील किया गया है। जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस होती है, एक एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और एविडेंस सामने आते हैं, जिसकी वजह से ड्रामा देखने का एक्साइटमेंट दुगना हो जाता है। ड्रामा की कहानी एक डिसेंट पेस के साथ आगे बढ़ती है। अब बात करें एक्टिंग की, तो ब्लैकआउट ड्रामा के सभी एक्टर्स ने एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है। बेबसी, लाचारी, खौफ, एक गिल्ट या किसी को पाने का एक पागलपन, इन सारे इमोशंस को इस ड्रामा के एक्टर्स ने बखूबी से एक्सप्रेस किया है। सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को इतनी शिद्दत से निभाया है कि कई बार इनको स्क्रीन पे देखते वक्त आपका खून खौल सकता है। A big round of applause for all the lead and supporting cast of Blackout. ड्रामा की एंडिंग इस पूरी कहानी का एक वेल रिटन क्लोजर है, जहां हम हर एक कैरेक्टर के साथ उनके कर्मों के हिसाब से जस्टिस होते हुए देखते हैं। मैं इस ड्रामा को उन्हें डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगी जिन्हें बियॉन्ड इविल, सिग्नल, माउस और फ्लावर ऑफ इविल जैसे मास्टरपीस ड्रामास पसंद है। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत पसंद आया एंड आई एम गोना ऐड ब्लैकआउट टू माय फेवरेट सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा लिस्ट। अगर आपको रोमांटिक ड्रामास पसंद है तो लेट मी टेल यू कि ब्लैकआउट में कोई भी रोमांटिक एंगल आपको दिखाई नहीं देगा, सो यू कैन स्किप इट। वेल, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट सस्पेंस थ्रिलर ड्रामास कौन से हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।